नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक राशिफल और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी माह और कैसा रहने वाला है इस महीने आपका स्वास्थ्य और कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और करियर। यदि आप और अधिक अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें। और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सकें। मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। पूरे महीने राहु आपके द्वादश भाव में और शनि आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त केतु छठे भाव में और वक्री अवस्था में बृहस्पति पूरे महीने चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 3 तारीख को बुध और 6 तारीख को शुक्र द्वादश भाव में आएंगे और राहु से युति करेंगे। उसके पश्चात 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल भी वहीं पर आ जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा और उत्तरार्ध में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य में भी महीने के उत्तरार्ध में समस्या हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भरपूर मेहनत करने की स्थिति बनेगी और अच्छी बात यह है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और आपका काम लोगों की प्रशंसा प्राप्त करेगा। व्यापार करने वाले जातकों को दीर्घकालीन योजनाओं को ध्यान में रखकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए, इससे उनकी स्थितियां और प्रबल होंगी। विद्यार्थी वर्ग को कुछ चुनौतियों का सामना महीने की शुरुआत में करना पड़ेगा, उनका ध्यान भटकेगा, लेकिन उत्तरार्ध में धीरे धीरे वो अपनी मेहनत के दम पर परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे और शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, जबकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे बार बार मेहनत कराएंगे, किसी भी काम को एक से ज़्यादा बार करने की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त आप हर काम को बार बार चेक करेंगे कि वो ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसा करने से आप काम के प्रति और ज़्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे और इससे कार्यक्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में और 13 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके थोड़े भागदौड़ के योग भी बनेंगे तथा काम के सिलसिले में विदेश जाने की स्थितियां भी बन सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना ठीक ठाक है। महीने की शुरुआत में व्यवसाय से अच्छे लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में विदेशी संपर्कों से व्यापार को उन्नति और गतिशीलता प्राप्त हो सकती है। सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि का प्रभाव रहने के कारण आप जितना ध्यान अपने काम पर देंगे और दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे, उतना ही आपके व्यापार में उन्नति होने की स्थिति बनी रहेगी। इस महीने अपनी खुद की मेहनत से आप अपने व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद अनुकूल साबित होगी, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह महीने की शुरुआत में ही आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, आपकी धन प्राप्ति की इच्छा को भी बलवान करेंगे और आपकी राह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन के आगमन के योग बनेंगे और आपके पास धन आने लगेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। नौकरी हो या व्यापार या फिर शेयर बाजार, सभी जगह से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों और फिजूल खर्ची को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने का काम करेंगे और इनमें वृद्धि पूरे महीने होती रहेगी, क्योंकि 3 तारीख से बुध आपके द्वादश भाव में आएंगे। उनके पीछे पीछे 6 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। 5 ग्रह द्वादश भाव पर प्रभाव डालते हुए खर्चों को इतना बढ़ा देंगे कि आपके लिए उनसे निपट पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से अपने बजट की प्लानिंग करनी चाहिए और अपने धन का प्रबंधन करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि परिवार में धार्मिक क्रियाकलाप पर धन खर्च करवा सकती है और पारिवारिक ज़रूरतों पर भी आपकी पैनी नज़र रहेगी।
ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर ही दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में तो 11वें भाव में 4 ग्रह रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज चतुर्थ स्थान में बने रहेंगे, वो भी वक्री अवस्था में, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को लगातार उत्तम बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि बीच बीच में थोड़ा आलस्य भी आपके अंदर आएगा, जो आपको समस्याएं दे सकता है। राहु आपके द्वादश भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। वहीं केतु भी छठे भाव में रहकर ऐसा ही कुछ करेंगे। शनि का प्रभाव आपकी राशि पर पूरे महीने पड़ने वाला है। शनि आपको ये सलाह देते हैं कि आप एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जीवन जिएंगे तो समस्याएं कम होंगी। वहीं सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राहु के साथ धीरे धीरे महीने के उत्तरार्ध तक आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं। इससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति प्रभावित होगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। आप छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, आंखों से संबंधित समस्याएं या किसी प्रकार की जोड़ों के दर्द की समस्या या स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इन सभी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें और आगे कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो सोच समझकर तैयारी के साथ जाएं, ताकि आप किसी बड़ी बीमारी से बच सकें। ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में वक्री बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो परिवार के बुजुर्गों की समझ को और विकसित करेंगे और वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में, दूसरे भाव के स्वामी तथा तीसरे भाव के स्वामी के साथ विराजमान रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको कुछ समय के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप विदेश जाएं या हो सकता है आप किसी दूसरे शहर में जाएं, लेकिन इन सभी कामों से आपको अपने परिवार से और अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग करें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। आप घर में आवश्यकता की चीजों की बढ़ोतरी करेंगे और कुछ नए संसाधनों पर धन खर्च करेंगे। परिवार के लोग आपको अच्छा प्रेम देंगे और आपका साथ देंगे तथा भाई बहनों से भी आपके संबंध मजबूत रहेंगे। बीच बीच में वे कुछ क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कुछ बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपका रिश्ता प्रेमपूर्वक चलता रहेगा। ये महीना परिवार के माहौल को भी हल्का बनाए रखने में मददगार साबित होगा। आपको आपका करियर राशिफल जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।